बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 10वीं वीडियो है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपके सामने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट खुला है जिसमें अभी तक किसी किस्म की कोई फॉर्मेशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं की गई हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको मज़ीद डिटेल में भी बता देता हूँ। कोई भी टेक्स्ट है व्यूअर्स, उसका अगर हमने साइज़ या उसकी स्टाइल को अगर चेंज करना है तो इसके लिए हमने बात की थी कि यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास क्योंकि इस पैराग्राफ का टाइटल है या हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा मोटा भी करना चाहूँगा और इसको अंडरलाइन भी करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से देखें कि किसी भी किस्म का आप स्टाइल जो भी आप अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये टाइम्स न्यू रोमन है, ये जियोमेटर 415 है, ब्लैक बोल्ड है। ये आपके सिस्टम में पॉसिबल ये वाले फ़ॉन्ट्स ना हों जो मेरे पास हैं। ये मैंने इसमें कुछ एडिशनल भी डाले हुए हैं क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट में विंडोज़ के साथ आते हैं वो तो हर कंप्यूटर में होते हैं। बहरहाल यहाँ से आप जो भी स्टाइल जो सिलेक्शन करेंगे, जो भी फ़ॉन्ट आपके सिस्टम पे लोडेड होते हैं, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं, चाहे वो विंडोज़ के साथ वाले हैं, चाहे आपने एडिशनल डाउनलोड करके उन्हें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ रही होती है। ये देखिए, ये एक लंबी लिस्ट है। इनमें से जो भी टेक्स्ट आपने पहले जिस टेक्स्ट की आपने सिलेक्शन ली हुई है, आप जब इधर से कोई भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको आप प्रेस करेंगे तो वही जो है नीचे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ कि हम इस जो टेक्स्ट को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको ये वाला लगा देते हैं, पहले और लगा हुआ था। अब ये है, यहाँ भी इसका है साइज़ के साथ ये ड्रॉप डाउन लगा है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 72 तक हमारे पास साइज़ जो है वो अवेलेबल है। बहरहाल हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे 72 तक दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपने लिखना हो तो यह जैसे मिनिमम जो है वो 8 तक है। अगर आपने 8 से नीचे आना है तो हम क्या करेंगे, सपोज़ कि हमने इस पे 12 अप्लाई किया। अगर मैंने ऊपर जाना है तो आप ये एक है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, आप इसको क्लिक करते जाएं, जितना आप मर्ज़ी क्लिक करते जाएं, ये आपको 72 से भी आगे ले जाएगा। 200 फिर 500 या जितने तक भी आप जा सकते हैं आप जा सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा बटन है जो डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करता जाएगा, यानी कि उसमें लास्ट जो है वो 8 था, ये आपको 8 से भी नीचे ले जाएगा। आप चाहे 5 पे आ जाएँ, 4 पे आ जाएँ, 1 तक ये आपको ले आएगा। इसी तरह ये इंक्रीज़ करने के लिए, ये डिक्रीज़ करने के लिए। सो हम यहाँ पे क्योंकि हमारा ये हेडिंग है, हम इसको 16 पे सेट कर लेते हैं। इस तरह आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना है और यहाँ से आपने इसके जो स्टाइल हैं वो चेंज करने हैं। ये बात याद रखिए कि जितना एरिया सिलेक्टेड होगा उतने एरिया के ऊपर ही एप्लीकेशन होगी। सिलेक्शन के कौन कौन से वेज़ हैं हम एक वीडियो में अलग से पूरी तरह उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सिलेक्शन कैसे लेनी है इसके मतलब जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद व्यूअर्स, ये हमारा पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ की जो सेटिंग्स हैं वो भी हम इसमें देखते हैं कि ये सारे का सारा जो है हम चाहते हैं कि इसका भी जो स्टाइल है वो हम चेंज कर दें। सपोज़ कि हम इसमें जो स्टाइल है वो हम टाइम्स न्यू रोमन लेना चाहते हैं। ये सारे का सारा लेफ़्ट में अलाइन हुआ है, जबकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जस्टिफाई रखूँ ताकि इस तरफ से जो लाइंस हैं वो भी इक्वल हो जाएं। इसके ऊपर भी हम पहले एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ से पैराग्राफ्स के अंदर ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट का है, ये सेंटर का है, ये राइट का है, और यहाँ से हम इसको जस्टिफाई लेंगे। हम जस्टिफाई करेंगे तो आखिरी लाइन के अलावा
जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर के साथ भी ये पूरी तरह अलाइंड है, एक जैसा इसका साइज़ है। तो ये हेडिंग का है। सपोज़ आपने अगर इसका कलर चेंज करना हो तो वो आपने कैसे करना है, वो हम यहाँ नीचे ये जो इसका है फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन खोलें, जौन सा आपने कलर आपने लेना है वो आप ले लें, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा मोर कलर्स का बटन ये अवेलेबल है, इसको आप प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कस्टम कलर्स हैं। अगर आप इस बारीक से एरो को आप नीचे डाउन करें तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि पहले वाला कलर जो लगा हुआ है ये वाला, ये लगा हुआ है नीचे वाला, और ऊपर जो नया कलर हम सिलेक्ट करेंगे वो वाला आएगा। सपोज़ मैं इस कलर में मुझे कहीं इस तरह का कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मज़ीद उसको फिर इधर से मैं उसका जो है उसकी डार्कनेस और ब्राइटनेस जो है वो इधर से कंट्रोल करूँगा। अगर मैंने ब्लू शेड लेना है तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, यहाँ से फिर मैं ब्लू को लाइट या और मज़ीद गहरा कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने रेड लिया है तो यहाँ से रेड लेने के बाद मैं यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, डार्कनेस और जो कह लें कि उसका हार्डनेस और डार्कनेस है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा ये कस्टम में है, ये कुछ स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में ये हमारे पास बुलेट्स पड़े हुए हैं, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि नीचे वाला करंट कलर है जो ऑलरेडी इस टेक्स्ट को लगा हुआ है, जो नया कलर है वो ऊपर आ गया है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जौन सा भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये तो है यहाँ से कलर्स लेने का तरीका कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर्स आपने अपनी मर्ज़ी से ले लिए। ये ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट्स में ये होता है कि एक ही कलर के शेड्स जो हैं वो टेक्स्ट के अंदर आ रहे होते हैं। ये इसकी देख लें, ये डार्क वेरिएशंस हैं इसमें, यानी कि आप इसको अगर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को हम मोटा करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसने इस कलर के अंदर एक शेडिंग सी बनाई है, जो इसकी देखें कहीं इस तरफ बहुत ज़्यादा डार्क है और इस तरफ थोड़ा सा लाइट है। इसी तरह आप यहाँ से जिस तरह का कलर आप चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ स्टैंडर्ड कलर्स पड़े हैं जो हमारे रूटीन में यूज़ होते हैं। ये थीम कलर्स हैं, यानी कि आपने ये पूरी लाइन एक तरह का थीम है कि टाइटल ऐसा हो, बॉडी टेक्स्ट ऐसा हो, उसके बुलेट्स ऐसे हों, उसकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो ऐसा हो, ये वगैरह वगैरह, ये आप इसको आप देख सकते हैं। मोर कलर्स भी आपने समझ लिया, टेक्स्ट ग्रेडियंट्स भी आपने समझ लिया। इसमें बस ये है कि ये ग्रेडियंट्स बने हुए हैं कि कलर एक ही है, उसकी हार्डनेस और लाइट, उसको हार्ड और लाइट किया गया है। ये देखें, अगर हम ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर में ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा और लेफ़्ट साइड को और सेंटर से राइट साइड को ये लाइट होता गया है। जबकि यहाँ से ये हमारे सिंगल कलर्स होते हैं, एक ही कलर अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इसको रेड, जो ब्लैक है उसको हम ऑटोमेटिक कलर कहते हैं। ये तो था हमारा कलर्स के बारे में। हमने पैराग्राफ्स की सेटिंग्स देख ली, आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट देख लिया। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास ये जो है चेंज केस वाला जो है, हमने इसको वैसे डिटेल में दूसरी वीडियो में पढ़ा है। आप अगर उस वीडियो को दोबारा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज़ कि हमने इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट किया है, ये मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसमें चंद एक पैराग्राफ्स हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मुझे इस सारे सिलेक्टेड एरिया का मुझे सारे का मुझे लोअर केस करना है, सभी को मैंने छोटे अल्फाज में लिखना है। इसमें देखें कि ये जो कुछ वर्ड, हर जो सेंटेंस है उसका स्टार्ट का जो पहला लेटर है वो बड़ा है असूल के मुताबिक, लेकिन अगर मैं इसको भी लोअर करना चाहूँ तो इससे ये देखें ये सारे के सारे लोअर हो गए हैं। अगर मैं इसको अपर करना चाहूँ, सब के सब अपर केस में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, कोई लफ्ज़ इनमें अब छोटा नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है या उसका जो पहला हरफ है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। इसी तरह एक हमारे पास ये टॉगल केस है। टॉगल केस में ये होता है कि जो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो छोटा हो जाएगा और बाकी सारे के सारे बड़े हो जाएंगे, यानी कि अपर केस में आ जाएंगे। ये हमारे पास टॉगल केस है।
जबकि सेंटेंस केस जो कि ऑलरेडी लगा हुआ था वो ये है, इसका मतलब ये है कि हर सेंटेंस का पहला लफ्ज़ जो है उसका जो पहला करैक्टर है, यानी कि उसका जो पहला लेटर है वो बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। नॉर्मली हमारा सेंटेंस केस ही हम चलाते हैं, यही हमारा स्टैंडर्ड है। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास एक ये अंडरलाइन टेक्स्ट हाइलाइटर वाला है, ये हमारे पास एक ऑप्शन पड़ा है कि जितना टेक्स्ट अगर आपने फ़र्ज़ करें कि इसकी ज़रूरत एक्चुअली उस वक्त पड़ती है जब आप अपने टेक्स्ट में से आपको मिस्टेक्स निकालनी है, आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है, आपने अपने बॉस को दिखाना है और बॉस ने जब उसको देखा तो वो फिर हाइलाइटर के ज़रिए आपको मार्क कर देता है कि ये लफ्ज़ जो हैं जो गलत हैं आप इनको ठीक करें या इनकी जगह कोई मतवादल देखें। तो मैनुअली आप इसको ऐसे करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि मैंने ये लफ्ज़ जो है ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन से मैं कोई एक कलर ले लूँगा। नॉर्मली ये येलो कलर ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये इतनी हिस्से के ऊपर ये अप्लाई हो गया है और उसने उसको बैकग्राउंड को येलो कर दिया है और ये बाकी सारे टेक्स्ट से नुमायाँ हो गया है। इससे हमारी अट्रैक्शन इस डायरेक्टली इस लफ्ज़ की तरफ जाती है कि इसमें कोई गड़बड़ है या इसका यहाँ पे जो लिखा गया है इसकी जगह कोई और वर्ड आना चाहिए या इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। बहरहाल ये हमारी अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए है। आपने अगर किसी लफ्ज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बारे में ये जान ले अच्छी तरह, अगर किसी लफ्ज़ को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज़ जो है वो उसका जो हाईलाइट है वो हो जाएगा। अगर आपने कोई लफ्ज़ या कोई वर्ड कोई सेंटेंस कोई एरिया सिलेक्शन नहीं ली हुई, तब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके माउस के साथ ये एक आपको नज़र आ रहा होगा पेंसिल का निशान या हाइलाइटर का निशान जो है वो लगा हुआ है। ऐसा करने के बाद जिस जिस वर्ड के ऊपर आप इसको लगाएंगे ये आपके पास रहेगा, वो सारा एरिया जो है वो हाईलाइट होता जाएगा। यानी कि आपने अगर मल्टीपल इसका यूज़ करना है तब आप सिलेक्शन किए बगैर इसको ले लें। अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि मुझे सिर्फ यही लफ्ज़ जो है इसको करना है, तब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसे प्रेस करेंगे तो यही लफ्ज़ हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके हाथ में माउस के साथ ये जो पेन टूल है वो लग जाएगा। फिर आप जितने एरिया को करते जाएंगे वो उसको हाईलाइट करता जाएगा, यानी कि आपको बार बार यहाँ से कमांड जो है वो नहीं लेना पड़ेगी। जब आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कमांड आपके हाथ से निकल जाएगी और वो सारी ऑफ हो जाएगी। अगर इस हाईलाइट लगे हुए को आपको रिमूव करना हो, अब देखें ये 3-4 लाइनों के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं इतने सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर ये आ जाए और मैं यहाँ से आके इसको नो कलर कर दूँगा। जैसे ही मैं नो कलर करूँगा तो सारी की हाईलाइटेड जितनी सारी की सारी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये तो था हाईलाइटिंग के बारे में। टेक्स्ट कलर्स के बारे में आपने जान लिया। मेरे पास ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी का बटन है। ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है जो आपके जो पेज है या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। सपोज़ कि मैं ये ज़्यादातर हम अपने हेडिंग्स में इसको यूज़ करते हैं, बॉडी टेक्स्ट के अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस लाइन पूरी को, क्योंकि मैंने इसके ऊपर उसको अप्लाई करना है। पहले मैं कोई और टाइप का जो है वो टेक्स्ट लूँगा। सपोज़ मैं ये वाला टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट है, इसको मैंने सिलेक्टेड रखना है। अब मैं यहाँ से कोई भी ये देखें जैसे जैसे मैं ये मेरे पास जो है प्री डिफाइंड जो है वो पड़े हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये देखें ये स्टाइल बने बनाए हैं जो कि ये बहुत खूबसूरत स्टाइल्स हैं जो आप अपने टाइटल को या अपने पेज को आप दे सकते हैं। यहाँ से आप जौन सा देना चाहें आप दे सकते हैं। सपोज़ कि मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे ही मैं ये लूँगा तो आप देखें कि आपके टेक्स्ट के अंदर एक खूबसूरती कितनी ज़्यादा आ गई है कि इसमें थोड़ा सा नीचे ये इसका शेडो भी बन रहा है जैसे मिरर होता है, और ये टेक्स्ट का कलर भी बड़ा ग्रेडियंट है और बड़ा खूबसूरत है। आप चाहें तो इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इसी फॉर्मेशन में रहते हुए अगर आपने अपनी आउटलाइन लगानी है टेक्स्ट के ऊपर, ये देखें ये ऑटोमेटिक ब्लैक आ रही है, ये रेड आ रही है, ये रेड आ रही है।
येलो आ रही है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जितने कलर्स हमारे टेक्स्ट में होते हैं सेम उसी तरह का ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आप मोर कलर आउटलाइन कलर्स में जा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये स्टैंडर्ड हमने पहले भी देखा था ये वाला, और कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा कलर आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ कि यहाँ लगाना मेरा मकसद नहीं है, आपको समझाना मकसद है। यहाँ पे आप मज़ीद इसमें शेडोज़ आ जाएँ। देखें, ये आप अपने उसी टेक्स्ट को अगर आपने मज़ीद कोई शेडो देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ से जितने सारी टाइप्स के शेडो पड़े हैं, फ़र्ज़ करें कि ये वाला शेडो मुझे लगता है कि इसमें मज़ीद खूबसूरती में इसके इजाफ़ा करेगा, मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये देखें, ये टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है हमारी, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें कि ये शेडो आ गया, ये रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्शन उसमें ऑलरेडी मौजूद है, वो आप इसमें इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टाइल और है, ये स्टाइल और है, ये स्टाइल और है, ये स्टाइल और है। ये डिफरेंट स्टाइल की शेडिंग्स पड़ी हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ कोई शेडिंग नहीं लगा रहा। इसके बाद ये ग्लो है, ग्लो पे अगर आप आएंगे तो ये देखें, आपका जो टेक्स्ट है वो ग्लो हो रहा है, यानी कि उसके अंदर से जैसे एक चीज़ जो है वो चमकती है वैसे उसके अंदर आ रहा है। आप इसमें से ग्लो वाला इफ़ेक्ट जो सा आप चाहें अगर आप लाइक करें तो यहाँ से दे सकते हैं। मोर ग्लो कलर्स भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ग्लो ऑप्शंस भी यहाँ से मज़ीद आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप ग्लो का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए, बड़ा, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो था इस बटन के बारे में कि हमारा ये जो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के बारे में आ गया, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेशन में ही आता है। इसके बाद व्यूअर्स दो बटन हमारे पास ये अवेलेबल हैं, ये है एक सुपरस्क्रिप्ट और ये एक है सबस्क्रिप्ट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि सपोज़ आपके पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका मैं साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। आपके मैथ में हम जैसे लिखते हैं x2 या 2x या x स्क्वायर वगैरह, सपोज़ कि ये हमने इसको x2 लिखना है, तो x2 हमेशा जो है वो सबस्क्रिप्ट होता है, नीचे आएगा, ये x2 आएगा नीचे। अगर आपने ऊपर लिखना है, x स्क्वायर लिखना है, तो आप इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। इसी तरह जो a के साथ है, a के साथ अगर आपने a3 करना है या a क्यूब करना है या a3 करना है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे a2 है, आप ये लिख लें, y स्क्वायर है, आप यहाँ से कर लें। तो ये मतलब कि आपके इस मकसद के लिए ये दोनों बटन इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ ही ये एक स्ट्राइक थ्रू का एक बटन है। अगर आपने इनमें से आप समझते हैं कि कोई लफ्ज़ मुझे बाद में चेंज करना है, ये लफ्ज़ मेरे हिसाब से गलत है, मैंने इसको काटना है, लेकिन मैं भी टेक्स्ट से बीच में से फ़िलहाल निकाल भी नहीं सकता, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर लें यहाँ से। ये देखें, इसने लफ्ज़ को इसके ऊपर एक लाइन लगा दी है, जैसे हमारा टेक्स्ट होता है, फ़र्ज़ करें कागज़ में हमारे पास है, हम सिर्फ उसको काटने के लिए इसके ऊपर लाइन लगाते हैं, बाद में फिर उसको अमेंड करते हैं, जो भी करते हैं। इसी तरह व्यूअर्स हमारा ये टेक्स्ट है, सपोज़ कि हम इसमें से ये इतना एरिया ले लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो इसको एक तो मैं चेंज केस कर दूँ, इसको बड़ा कर दूँ। दूसरा मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अंडरलाइन करूँ। अब अंडरलाइन के यहाँ पे बेशुमार मतलब कि जगह पे हमारा यूज़ होता है। मैं चाहता हूँ ये बोल्ड भी हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए। इसका भी अंडरलाइन करने का भी अपना मकसद होता है। बाज़ दफ़ा हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन भी करते हैं, बोल्ड भी करते हैं, और उसको मतलब कि अटैलिक भी कर सकते हैं, अपनी जो तवज्जो है हमारी उस तरफ ले जाने के लिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है, ताकि हम उसकी तरफ फोकस हो सकें। तो सपोज़ कि ये हमने ये एक तो स्ट्रेट लाइन इसके नीचे लगी हुई है, अंडरलाइन के साथ भी देखें ये ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। अगर आप इसको ड्रॉप कर लें तो ये डबल लाइन अंडरलाइन आ जाएगी, ये थोड़ी लाइन मोटी आ जाएगी, ये डॉटेड लाइन आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि उसके साथ ही वो चेंज हो रही है। ये जो है ये एक वेव्ड अंडरलाइन है, ये आ जाएगी। आप जो चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इतने एरिए को आप बड़ा करके देख लें कि जो जिस किस्म की अंडरलाइन हमने अप्लाई किया है वो यहाँ पे आ गई है। इसमें मोर स्टाइल्स भी हैं, मोर अंडरलाइन स्टाइल्स भी हैं। आप यहाँ से आके इधर से आके आप मोर स्टाइल जो हैं वो ले सकते हैं यहाँ से आके। सपोज ये डबल अंडरलाइन है, ठीक है जी, ये डबल आ गई है, वेवी है और डबल है।
तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में ये आप देखें, ये सारा कुछ हमने सीख लिया है। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन की कितनी किस्में हैं, स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, ये टेक्स्ट इफेक्ट हैं, ये उसका टेक्स्ट हाइलाइटर है, टेक्स्ट कलर्स हैं, डिक्रीज फ़ॉन्ट है, इंक्रीज फ़ॉन्ट है, चेंज केस है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। और सबसे आखिर में जो समझने वाली एक और चीज़ है, सपोज़ मैंने इतनी सारी फॉर्मेशन लगाई हैं, मैं चाहता हूँ यार मैं इसको रीसेट कर दूँ, मैंने दोबारा से इसको फॉर्मेट करना है, तो आपको अकेली चीज़ को दोबारा से रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक ये बटन एक बना हुआ है जो आपकी तमाम फॉर्मेशंस को, जो भी आपने जिस तरह की भी लगाई हैं, उनको ज़ीरो कर देगा। उनको पहली नॉर्मल एक रॉ टाइप शुदा पोजीशन पे ले जाएगा। हम इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो जितनी भी फॉर्मेशंस हमने लगाई थी, इस एक बटन ने उन सब को रिमूव कर दिया है और टेक्स्ट हमारे पास रॉ फॉर्म में जैसा पहले था, जब से हमने इसकी फॉर्मेशन शुरू की थी, उसी हालत में हमारे पास दोबारा से आ गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं। मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।